अभी देख पा रहे सीलिंग का प्लास्टर हो रहा है। सीलिंग प्लास्टर के पहले जो ध्यान में रखना है, देखिए सीलिंग में हैकिंग पहले किया हुआ है। देखिए छोटा छोटा होल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जो कॉलम और सीलिंग और बीम में हैकिंग करना पहले बहुत ही ज़रूरी है। ये हैकिंग करने के बाद हम लोग जब भी प्लास्टर करने जाएंगे तो प्लास्टर के पहले सीलिंग में अच्छी तरह से सीमेंट का घोला या सीमेंट स्लरी अच्छी तरह से देना पड़ेगा। यह देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हम लोग जब भी प्लास्टर का मोर्टार लगाएंगे तो सीलिंग के साथ अच्छी तरह से मोर्टार का बॉन्डिंग हो जाएगा, यानी कि पकड़ अच्छी तरह से बन पाएगा। देखिए जिस प्रोसेस में ये मिस्त्री जैसे मसला को या मोर्टार को हम लोग सीलिंग में दे रहे हैं, इससे देखिए जो मोर्टार अच्छी तरह से उधर अटक जा रहा है। इसलिए सीमेंट स्लरी पहले देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ऐसे इस प्रोसेस में देखिए अच्छी तरह से पूरा सीलिंग को अच्छी तरह से जो मसला है उस मसला को देना पड़ेगा। इधर देखिए जो प्लास्टर का मसला है इधर मिलाया जा रहा है। देखिए मसला ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। प्लास्टर का जो मसला होता है या मोर्टार होता है, हम लोग जो सिविल का लैंग्वेज में बताए तो सिविल इंजीनियरिंग में इसको मोर्टार बोला जाता है। तो इसमें देखिए ये जो मसला है, ये मसला ज़्यादा भीगा भी नहीं होना चाहिए या सूखा भी नहीं होना चाहिए। तो इस मसला को देखिए अभी बीम में देखिए कैसे दिया जा रहा है। सीलिंग, बीम या कॉलम सभी जगह में ऐसे ही आपको पहले हैकिंग कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छी तरह से सीमेंट स्लरी या सीमेंट का घोला देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इस मसला को उधर अप्लाई करेंगे। अभी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में फंटी से हम लोग इस मसला को एक लेवल में खींचना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे फंटी से जो एक्स्ट्रा मसला रहता है बालू और सीमेंट का जो मसला हम लोग देते हैं तो वो नीचे के तरफ गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, उसमें अच्छा पकड़ बन जाता है। उसके बाद जो होल रहता है, छोटा छोटा होल रह जाता है, उसमें फिर हम लोग ये सूखा मसला दे के उसको फिलअप करते हैं। तो ऐसे हम लोगों को ये प्लास्टर करने के टाइम ध्यान रखना है और इस प्रोसेस को हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी और अच्छी तरह से करना है। और एक बात हम लोगों को ध्यान रखना है, प्लास्टर के पहले हम लोग जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो भाड़ा बांधेंगे, वो भाड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरा हम लोग काम करेंगे, वॉल का हाफ पोजीशन और सीलिंग का। इसलिए बहुत ही मजबूती से हम लोग को ये भाड़ा बांधना है और उसके ऊपर जाली बिछाना है, तो मसला जो है ज़्यादा नष्ट नहीं होगा, काम में हम लोग लगा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अच्छे से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो मजबूत नहीं होगा तो काम करने में दिक्कत होगा।